हेलो एवरीवन। कल कक्षा में हमने पाठ बाल गोविंद भगत जो लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है रेखा चित्र में बेनीपुरी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और पाठ का सारांश अध्ययन किया था, पढ़ा था, उस पर चर्चा की थी। आज आगे बढ़ते हुए इसके अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद जी कबीर के पक्के भक्त थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा सभी के साथ खरा व्यवहार करते थे, दो टूक बात रखते थे। वे किसी की चीज़ का उपयोग उनकी बिना अनुमति के नहीं करते थे और इस बात को कई बार वे बहुत बारीकी से लागू करते थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। सेकंड क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत जी की पुत्रवधू उनकी सेवा करना चाहती थी और वह यह नहीं चाहती थी कि बूढ़े होते हुए व्यक्ति को अकेला रहना पड़े, क्योंकि उनका इकलौता पुत्र उसकी मृत्यु हो गई थी और इस पुत्रवधू के अतिरिक्त अब उनका कोई सहारा नहीं रह गया था। फिर बुढ़ापे में सेवा के साथ साथ रोटी पानी और दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता होती है। इसीलिए पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर है, भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपना गाना आरंभ कर दिया और अपनी भावनाएं उन भजन, प्रभातियों और पदों के माध्यम से अभिव्यक्त की। उन्होंने बेटे के शव को अपने आंगन में लिटा दिया और उसके ऊपर आंगन में ही खिले हुए कुछ फूल और तुलसी दल बिखरा दिए। सिरहाने एक दीपक जला दिया और रोती हुई पुत्रवधू और अन्य महिलाओं को चुप कराते हुए उन्होंने कहा कि आज आत्मा परमात्मा से मिल गई है। यह रोने का नहीं बल्कि अवसर मनाने का, खुशी मनाने का अवसर है। इसलिए बजाय रोने के हम सबको खुश होना चाहिए कि विरहिणी आत्मा आज अपनी सही जगह अर्थात परमात्मा के श्री चरणों में पहुंच गई है। चौथा प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। भगत जी मझोले कद के थे। उनकी उम्र लगभग 60 के ऊपर रही होगी। चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता था और कपड़ों के नाम पर वे केवल एक लंगोटी पहनते थे। जब बहुत अधिक ठंड होती थी तब एक कंबल ज़रूर लपेटते थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा साधा था। वे हमेशा अपनी भक्ति और अपनी गृहस्थी में लीन रहते थे, व्यस्त रहते थे। वह तड़के ही उठ जाते थे, तड़के यानी बहुत सवेरे उठ जाते थे और स्नान के बाद अपने भजन आरंभ कर देते थे, प्रभातियां गाने लगते थे। पांचवा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन में एक जादू सा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था मानो गाना नहीं, कोई जादू सा कानों में घुलता चला जा रहा हो। उस जादू से खेती में काम कर रही महिलाएं, उनके होंठ अनायास ही हिलने लगते थे, कपकपाने लगते थे। हलवाहों के पैर एक अलग ताल से चलने लगते थे और रोपनी करने वाले जितने भी वहाँ कृषक होते थे या काम करने वाले लोग थे, उन सब की उंगलियां स्वतः ही एक अलग क्रम से संगीत के आधार पर चलने लगती थी। रात में भी लोग उनके गानों पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि भगत जी
प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, पाठ के आधार पर यह स्पष्ट होता है। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामान्य मान्यताओं को नहीं मानते थे। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। पहला तो प्रसंग आ जाता है कि बाल गोविंद भगत किसी की भी वस्तु को बिना अनुमति के प्रयोग में नहीं लाते थे, खरा व्यवहार करते थे और अपने बेटे की मृत्यु पर उन्होंने शोक नहीं बल्कि उसको उत्सव का अवसर बताया और उसकी मृत्यु पर उन्होंने जहां महिलाओं से कोई क्रियाकर्म नहीं करवाया जाता, उन्होंने उसकी पुत्र वधू से ही बेटे का क्रियाकर्म करवाया। पहली तो ये मान्यता उन्होंने तोड़ी थी और दूसरी थी कि पुत्र वधू का पुनर्विवाह करवाने का आदेश उसके भाई को दिया। इन बातों से ये पता चलता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों मान्यताओं को नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। जब वे धान की रोपनी करते समय गाते थे, उससे समूचा माहौल प्रभावित होता था। मेड़ों पर बैठी महिलाएं स्वतः ही गाने लगती थी, हलवाहों के पैर भी थिरकने लगते थे और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अलग तालबद्ध तरीके से रोपनी में व्यस्त हो जाती थी। बच्चे भी पानी से भरे खेतों में उछल कूद करने लगते थे। उनके मुख कबीर के सीधे साधे पद सजीव हो उठते थे और वातावरण में एक अलग सा प्रभाव उत्पन्न हो जाता था। सभी उस गायन में व्यस्त होकर अपने काम में लग जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 साल पहले भी आया था, आई मीन लास्ट ईयर आया था ये। बाल गोविंद भगत के खेतों में जो कुछ भी उपजता था उसे लेकर वे कबीर के दरबार में जाते थे। वहां से उन्हें प्रसाद के रूप में जो भी वापस मिलता था उसी से वे गुजर बसर करते थे और किसी की मृत्यु पर शोक का कारण नहीं बनना बल्कि वे उत्सव के रूप में इस घटना को लेते थे। इन सब प्रसंगों में उनकी कबीर के प्रति श्रद्धा प्रकट हुई है, क्योंकि कबीरदास जी ने सभी तरह के आडंबरों का खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण थे? ये रचना और अभिव्यक्ति में आता है क्वेश्चन। वे कबीर के उपदेशों से अच्छी तरह प्रभावित रहे होंगे, इसीलिए उनकी कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास में क्यों भर जाता है? आषाढ़ के महीने में तेज वर्षा होती है जो खेती के लिए अच्छी साबित होती है। इसी महीने में किसान धान की रोपाई भी करते हैं। धान की रोपाई करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह काम जितनी लगन से किया जाए फसल उतनी ही अच्छी उत्पन्न होती है। इसीलिए इस काम को गीत संगीत से भरे हुए वातावरण में किया जाता है, यानी रुचिपूर्ण वातावरण बनाकर धान की रोपाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह निश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? साधु की पहचान पहनावे के आधार पर करना मुझे ऐसा लगता है कि गलत होगा। केवल गेरुआ भगवा वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु बनने के लिए आचार विचार और व्यवहार में शुद्धता होना परम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर हम इस कथन को सत्य सिद्ध करेंगे? भगत जी के बेटे की मृत्यु इस घटना को सिद्ध करती है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत जी अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। वे अपने मंद बुद्धि बेटे का विशेष रूप से ख्याल रखते थे, लेकिन उसकी मृत्यु पर वह शोक नहीं मनाते हैं और वे अपनी पुत्र वधू से भी इस समय में खुशी मनाने को कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आज विरहिणी आत्मा परमात्मा से जा मिली है, अर्थात मुक्ति उसे